बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज मैं आपको बताऊंगा कि असल दानेदार खोया होता क्या है। जिस चीज़ की मिसाल दी जाती है कि खोए की तरह मुंह में जाके घुल जाता है, उस चीज़ को असल में बनाया कैसे जाता है। इतना दानेदार और इतना खुशबूदार खूबसूरत खोया बनाना सिखाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे और आज के बाद आप मार्केट से कभी नहीं खरीदेंगे। और खास बात, आसान तरीन तरीका बगैर मेहनत के। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा-सा हमें यहाँ पे चाहिए देसी घी 1 चम्मच। अगर नहीं अवेलेबल तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दें। और उसके बाद यहाँ पे जो आपने दूध लेना है, कोशिश करना है कि जो खुला दूध होता है वो यूज़ करें। ये फुल ऑफ क्रीम होता है, इसमें क्रीम ज़्यादा होती है और ये गाढ़ा भी होता है, सो इससे रिज़ल्ट्स अच्छे मिलते हैं। तो 2 लीटर यहाँ पे हमने लेना है दूध और बर्तन को अच्छे से साफ़, ताकि थोड़ी-सी जो है वो ज़ाया नहीं हो। अब आपने क्या करना है, इस दूध को पकाना शुरू कर देना है, ठीक है? याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप ये दूध को पका रहे हैं, उसको ड्राई कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर खड़े रहें, ठीक है? नो डाउट दूध को जब फ्लेम मिलता है थोड़ा-सा, तो दूध उबलना शुरू हो जाता है, नीचे गिर जाता है, तो इसलिए आपको खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से मेथड्स होते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, ये देखें। अब थोड़ा-सा फ्लेम मैंने किया है, तो ये क्या हो गया, फ़ौरन से उबलना शुरू हो गया है, ठीक है? लेकिन अगर हम एक ऐसा फ्लेम कर दें जिसपे हम इसका वेट ना करना, मतलब जिससे ये उबले ना, बाहर ना उछले ना, सिर्फ़ हल्का-सा इसके अंदर फ्लेम रहे और ये पकता रहे, तो कितना आसान हो जाए। किचन में आप कोई काम करें, इधर करें, उधर करें, कोई चीज़ बनाएँ, बर्तन धोएँ, इसको आपने एक लो से मख़सूस से फ्लेम के ऊपर पके रहने देना है, ठीक है? ये देखिए आप, हल्का से बीच में आपको जो है वो उबाल जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है? इतने फ्लेम पे आपने रखना है और हर 2 मिनट बाद इसके अंदर आप बस एक जो है वो चमचा हिला दें। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ अहम तरीन बात बताने वाला हूँ, ठीक है? याद रखिएगा, खोया बनाने का मकसद या तरीका ये नहीं है कि आप दूध को गर्म करें, उसको ड्राई कर लें, खुश्क कर लें। ऐसा तो वैसे भी हो सकता है, आप इसके अंदर खुश्क दूध डाल दें कितना सारा, और ये उसी टाइम ड्राई होके गाढ़ा होके खोया बन जाएगा, लेकिन खोए का टेस्ट कभी नहीं आएगा। खोए का टेस्ट लाने के लिए इसकी होती है पकाई लंबी चौड़ी लो टू मीडियम फ्लेम पे, जिसमें ये पक पक कर अपना एक टेस्ट डिवेल्प करता है। फिर जब जिस डिज़र्ट्स में हम इसको डालते हैं उसका टेस्ट निकलता है। थोड़ा-सा यहाँ पे एक चुटकी हल्की-सी आपने नमक की ऐड करनी है, चीनी की नहीं ऐड करनी, ठीक है? खोए का टेस्ट डिवेल्प करने के लिए आपको 1 चुटकी नमक की ज़रूरत होती है। और ये मेरे पास देसी घी है, 1 टेबलस्पून ये ऐड कर देंगे, इससे कलर अच्छा आ जाएगा, इससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा, खुशबू अच्छी आ जाएगी। जो मैं बात आपको बता रहा था कि इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना होता है, जिससे इसका टेस्ट डेवलप होता है। उसके बाद हम गाजर का हलवा बनाते हैं, हम डिज़र्ट्स डिफरेंट टाइप की बनाते हैं, तो इसके टेस्ट की वजह से वो चीज़ जो है वो मज़ेदार होती है। और अगर यही मज़ेदार ना हुआ तो उनका टेस्ट कैसे निकलेगा। अब जैसे मैं कल गाजर का हलवा बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह, तो उसके अंदर ये खोया जब मैं यूज़ करूँगा तो उसका टेस्ट वो कभी नहीं होगा जो मार्केट में मिलता है गाजर का हलवा, ठीक है? और नेक्स्ट लेवल पे होगा। तो इसकी हम देख लें पकाई करते हैं। अब अच्छा, इसको सेव कैसे करना है, अक्सर लोग पूछते हैं कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल, इंशाल्लाह मैं सारे आंसर दूँगा। कमेंट बॉक्स में बस आपने ये बताना है आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इतने प्यार के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ, मतलब जो यहाँ तक वीडियो देखने आ गया ना इतनी दूर तक, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही प्यार के साथ वीडियो देख रहे हैं। इसको इतना पकाना है, ये देखें ये कंसिस्टेंसी हो जाए, इससे ज़्यादा गाढ़ा आपने नहीं करना, ठीक है? अब इसको आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर लेना है। कोई भी आप एक बर्तन ले लें जिसमें आपने इसको शेप देनी है या रखना है, उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। अब मैं इसको चूँकि समझ रहे हैं वीडियो बनानी है, तो इसको थोड़ी शेप दे लेते हैं। आप घर पे वैसे ही रख लें, कोई मसला नहीं है। वीडियो बनानी हो तो चीज़ को ज़रा खूबसूरत करके प्रेज़ेंट करना अच्छा होता है, ताकि लोग इससे सीख सकें। दाना चेक करें, इस चीज़ का दाना चेक करें, यकीन करें आपके मुँह में पानी आ जाएगा इसको बना लें। मैंने इसको कुछ देर जो है वो फ्रिज में रखा, कोई आधा घंटा, और ये देखें फॉर्म में आ गया, ठीक है? स्टेबल हो गया। लेकिन ये पत्थर नहीं हुआ, मैंने फ्रिज में जस्ट रखा था। ये सॉफ्ट है और इसको मैं बाहर निकाल के कट करके तोड़ के दिखाता हूँ। अगर आपने ये रेसिपी जो मैंने दिखाई है सेम एज़ इट इज़ 2-3 दफ़ा देख के बना लें, ऐसा दाना खोए का आएगा ना, यकीन करें आपके मुँह में पानी आ जाएगा और आप पागल हो जाएँगे। और अगर आपने किसी को ये खिला दिया, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप फ़ेमस हो जाएँगे पूरे ख़ानदान में कि भई फलाँ जो शख़्स है ना, उस जैसा खोया दुनिया में कोई नहीं बना सकता। बहुत दानेदार, बहुत अच्छा है। इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं 3 दिन के लिए। अगर इसको आपने सेव करना है तो आपको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, 1 महीना ख़राब नहीं होगा। दुआ में रखी वीडियो को लाइक कीजिए। जान सारी फूड सीक्रेट से दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।